लड़ जाएगा वो, जान पर खेल जाएगा। मोहब्बत जब पैदा होती है तो 8-10 दुश्मन उसके साथ पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर नए आने वाले ड्रामे के बारे में मुकम्मल तफसीलात, आने वाली किस्तों में क्या होगा उसका और बाकी सब तज्ज़िया। तो आपको अपने चैनल कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हैं दीवानों के ड्रामों के दीवाने तो ये चैनल है आपके लिए। तो चलिए आज के ड्रामे का रिव्यू शुरू करते हैं। इस किस्त में जज्बात, कश्मकश और रिश्तों की वो उलझनें देखने को मिलती हैं जिन्होंने कहानी को मज़ीद सनसनीखेज़ बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जहां महमल को बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि फ़रहाद सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय लड़ाई के। फूफो का ये जुमला कि वो लड़ेगा, जान पर खेल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, पूरे ड्रामे का लहजा ही बदल देता है। ये वो लम्हा है जिसमें महमिल को भी अंदाज़ा होता है कि फ़रहाद के दिल में जो आग है वो आसानी से बुझने वाली नहीं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में महमल और फ़रहाद की बहन की मुलाकात कहानी को एक नई सिमत दे देती है। महमल सीधे लफ्ज़ों में कह देती है, तुम्हारे भाई की हरकतें देखी हैं, मुझे लगता है ये सुलह ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये बात फ़रहाद की बहन को हिला कर रख देती है। वो घर जाकर अपनी माँ से बात करती है कि भाई को रोक लें, वरना ये लड़ाई भड़क उठेगी। मगर माँ का ये रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो कहती हैं कि ऐसे दावे करने वाले जल जल कर खुद ही बुझ जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या फ़रहाद की ज़िद से सब कुछ गंवा देंगे पर मजबूर हो जाएंगी और इनकी कहानी और इनकी लड़ाई फिर से भड़क उठेगी। अब आते हैं किस्त के टर्निंग पॉइंट पर, जब महमल यूनिवर्सिटी में सर मंटू को मिलती है और उनको बताती है, साफ साफ अल्फाज में उनसे बात करती है, सब कुछ कह देती है, आप मेरे मामले से दूर रहिए वरना आपकी जान को ख़तरा है। फ़रहाद आप पर भी गोली चला सकता है और मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं कि आप मेरी वजह से किसी नुकसान को पहुँचें। यहाँ पर सब सोचते हैं कि सर मंटू पीछे हट जाएगा, लेकिन उसका जवाब सबको चौंका देने वाला है। वो कहता है अगर वो गोली चलाएगा तो मंटू भी गोली चलाएगा। ये डायलॉग सर मंटू के किरदार को एक नई जोहत देता है। अब मामला सिर्फ फ़रहाद और महमल का नहीं रहा, बल्कि सर मंटू भी इस खेल का हिस्सा बन गया है। इसी दौरान एक और जज्बाती सीन देखने को मिलता है जब फ़रहाद का भाई उससे कहता है, भाई इतने अरसे बाद सुलह हुई है, फिर तुम क्यों इसको दुश्मनी पर दोबारा बदलने पर तुले हुए हो। लेकिन फ़रहाद का जवाब उसकी शिद्दत मोहब्बत को ज़ाहिर कर देता है। वो कहता है अगर सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा। नहीं भाई, मैं जान दे दूंगा लेकिन महमल नहीं हारूंगा। यहाँ से साफ साफ ज़ाहिर होता है कि फ़रहाद की ज़िंदगी में सुलह और दुश्मनी से ज़्यादा अहम महमल है। वो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। दोस्तों, इस पूरी एपिसोड में हमें ये समझ आता है कि फ़रहाद अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शिद्दत मोहब्बत उसे मज़ीद करीब ले जाएगी या फिर ये दुश्मनी ही उसकी मोहब्बत को बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ सर मंटू की हिम्मत भी किसी से कम नहीं। उसके एक जुमले पे ये वाज़ा कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अगली किस्त में है मुमकिना तौर पर यह देखने को मिल सकता है फ़रहाद और सर मंटू का टकराव किस हद तक बढ़ेगा। महमल पर दबाव बढ़ जाएगा कि वो किसी का साथ दे और किसका नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई फ़रहाद अपनी मोहब्बत को दुश्मनी में बदल देगा। तो दोस्तों, ये था आज का तफसीली रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या फ़रहाद अपनी ज़िद में सब कुछ खो बैठेगा या फिर मोहब्बत सब रिश्तों को जीत लेगी। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल ड्रामा टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।